और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 1 से 10। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुण्यों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास गए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आओ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे को कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कह तो वह उससे कहता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेंकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत आशीषित है और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज भी परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना ताकि उसको ग्रहण कर सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलकर स्वर्गराज के वारिस जो है वो हो सको। जो बाइबल हमारे पास है, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, लेकिन इसमें 2 हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम जो है वो मालाकी भविष्यवक्ता के पुस्तक पर ख़त्म होता है और उसके बाद नए नियम की शुरुआत होती है मत्ती से। पुराना नियम जो था वो मूसा के जरिए आया और नया नियम जो है वो प्रभु यीशु लेकर आए। पुराना नियम भी परमेश्वर की ओर से ही था और नया नियम भी परमेश्वर की ओर से ही था, लेकिन इन दोनों के बीच में हम तो बाइबल जब पढ़ते हैं तो जैसे ही मलाकी ख़त्म हुआ एक ही पन्ना पलटाओ और नया नियम शुरू। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। मलाकी के आने के बाद तकरीबन 400 साल के बाद प्रभु यीशु की शुरुआत इस धरती पर हुई, तकरीबन 400 साल के बाद। लेकिन मलाकी के बाद जब प्रभु यीशु आए उससे पहले जो 400 साल बीत गए, उस 400 साल में परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर किसी के साथ बात नहीं की और कोई भविष्यवक्ता जो है वो मलाकी के बाद और प्रभु यीशु से पहले हमें दिखाई नहीं देगा। कोई भी भविष्यवक्ता वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने उस वक्त 400 साल तक परमेश्वर ने किसी के साथ बात नहीं की। और इसलिए जब हम नया नियम पढ़ते हैं, शुरू ही करते, तो वहाँ पर हमको फरीसी मिलते हैं, वहाँ पर हमको सदूकी लोग मिलते हैं जो पुराने नियम में मलाकी तक नहीं थे। और अचानक से नए नियम में वो लोग जो है वो हमको दिखाई देते। उसका कारण यही है कि 400 साल तक जब परमेश्वर ने किसी के साथ बात ही नहीं की तो लोग जो है वो अपने अपने रास्ते से चलने लगे। जिनको जो सही लगा उसी तरह से लोग जो है वो परमेश्वर के रास्ते पर आगे आगे वो बढ़ने लगा। जो सदूकी लोग थे
चर्च में तो वैसे बहुत आगे, मतलब कि अच्छी जगह पर बैठने वाले लोग और अगुवे गिने जाते थे, लेकिन वो लोग ऐसा मानते थे कोई आत्मा नहीं होता, और साथ में वो लोग मानते थे कोई दूत भी नहीं होता, और वो लोग पुनरुत्थान को भी नहीं मानते थे। तो ऐसी ऐसी इनकी मान्यता थी। अभी देखो ये सारा पुराना नियम में था, लेकिन बीच में ये जो अंधकार का युग आ गया, उस कारण ये सभी लोग जो है वो अपने अपने रास्ते पर, ये सभी लोग जो है वो भटक गए। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने अपना काम शुरू किया, तब भी देखना बहुत जगह पर ऐसा लिखा है कि लोगों के बीच में दो पक्ष हो गए। कुछ लोग मानते हैं तो हाँ ना, ये तो यीशु मसीह है, ये हमारा मसीहा है। तो दूसरे लोग बोलते थे नहीं यार, हम ये मसीह नहीं है। तो फिर वो लोग आपस में जो लड़ने लग जाते थे और प्रभु यीशु वहाँ से निकल जाते थे। ऐसा कई बार जो है वो उनके साथ ऐसा हो गया कि प्रभु यीशु को कोई मसीह मानता था तो कोई नहीं मानता था। ऐसे दो पक्ष जो थे वो उनके बीच में वो हो जाता था। जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जब इस धरती के ऊपर आए थे, तो उनका जन्म जो था वो एक खास तौर से हुआ था। और यूहन्ना देखने जाओ तो मरियम जो थी उसकी बड़ी बहन का लड़का, और वो तो बांझ थी और बच्चे उसको नहीं हो रहे थे। और तब लुका में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लुका रचित सुसमाचार, और उस वक्त ये जो यूहन्ना थे उनके पिता जकरिया, उस जकरिया को एक दर्शन जो है वो दर्शन हुआ। और हम पढ़ते लुका 1 और उसका 11वां पद। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। हाँ, जकरिया जब अपना काम कर रहा था तो ऐसा हुआ कि एक स्वर्गदूत जो है वो वहाँ पर दिखाई दिया। वापस परमेश्वर की शुरुआत जैसे इस धरती के ऊपर बात कर रही थी जैसे हो गई। और जकरिया के साथ स्वर्गदूत ने बात की और उससे कहा कि देख अब की बार एलिजाबेथ जो है वो गर्भवती होगी और वो एक बच्चा जनेगी। और उसका 13वां पद पढ़ो तो। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखेगा। हाँ, ये स्वर्गदूत ने बता दिया कि देख एक पुत्र होगा तुझे और तू उसका नाम जो है वो यूहन्ना है, वो यूहन्ना रखना। लेकिन ये जो जकरिया थे वो डरे हुए थे, बोले ऐसा किस तरह से हो सकता है। और 18 पद पढ़ो तो। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, जो मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हाँ, बोले कैसा हो सकता है, अभी मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी जो है वो भी तो बूढ़ी हो गई, वो भी तो कई साल की जो है वो हो गई है। और फिर स्वर्गदूत ने बात की, आगे पढ़ो 19वां पद। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हाँ, 20। देख, जिस दिन तक ये वादे पूरी न हो रहे उस दिन तक तुम मौन रखेगा और बोल न सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतिज्ञा न की। हाँ, बोला तूने विश्वास नहीं किया जकरिया, तूने मुझसे सवाल जवाब किया और इसलिए जब तक तेरा बेटा पैदा नहीं होगा ना तब तक बोला कि तू बोल नहीं पाएगा, तू गूंगा हो जाएगा। और जब जकरिया बाहर निकले तो ऐसा ही हो गया, वो गूंगा हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाया। और ऐसे करते करते वक्त जो है वो वक्त बीतता गया। और उसके बाद में यूहन्ना जो है वो यूहन्ना पैदा भी हो गए। और यूहन्ना पैदा होने के बाद वो लोग उसका नाम जो है वो जकरिया ही रखना चाहते थे। लेकिन तब जकरिया को पूछा गया, और हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका 60वां पद 60। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया,
नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। बोलो उसका नाम तो यूहन्ना रखो। उसकी माँ जो थी उसने ऐसा कहा। और फिर उसका 62वां पद, तब उन्होंने उसके पिता के संकेत करके पूछा, फिर उसका क्या नाम रखना चाहता है? उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। हाँ अबे देखो, उसने एक पट्टी मंगवाई और उस पर नाम लिखा कि मेरे बेटे का नाम यूहन्ना रखना बोले, और उसका नाम जो है वो यूहन्ना रखा गया। लेकिन ये देखो आम सी बात नहीं है। जकरिया मंदिर में गए, वहाँ जो भी उनको आराधना वगैरह पूजा वगैरह जो भी करना था वो कर रहे थे। स्वर्ग का दर्शन हुआ, सभी लोगों ने उनको जाते हुए अंदर देखा होगा, तब तो वो बातचीत कर रहे थे, बरसों से काम कर रहे थे। जब वो बाहर निकले तो बाहर निकले तब वो बात नहीं कर पा रहे। एक दिन हो तो ठीक, 2 दिन हो तो ठीक, लेकिन सभी को पता चल गया कि जकरिया को कुछ न कुछ तो हुआ है, जकरिया को कोई दर्शन हुआ है। और जकरिया को दर्शन होने के बाद वो गूंगा हो चुका है। और उसके बाद इतने बुढ़ापे में उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो भी चारों ओर बात फैल गई कि एलिसाबेत तो कितनी बूढ़ी है। लेकिन देखो उसको दर्शन हुआ, उसके पति को दर्शन हुआ, तो परमेश्वर की आशीष से वो तो भी गर्भवती है, गर्भवती है। तो चारों ओर जो है वो बातें फैल गई होगी। उसके बाद में जब उसका नाम रखना था तो तभी भी बात चली, बोले जकरिया नाम है तो जकरिया ही नाम रखो बोले। मालूम उनका कैसा मानना होगा, लेकिन उसके बाप के नाम की वजह से वो लोग जकरिया ही नाम रखना चाहते थे। तो एलिसाबेत बोलते हैं नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखना है, क्योंकि ये गूंगा तो था लेकिन आपस में बात तो होगी, चाहे लिखकर बात हुई होगी। तो जकरिया ने बताया होगा कि उसका नाम तो यूहन्ना रखना है। और सब लोग जकरिया के पास आए, बोले तेरी पत्नी तो यूहन्ना बोलती है, बोले तू क्या चाहता है, कौन सा नाम रखें? तो सुन तो सकते थे। तो बुलाए, बोले लिखने के लिए कुछ लेकर आओ। और फिर उन्होंने लिख कर बताया कि उसका नाम तो यूहन्ना रखना है। तो बोले यार ये यूहन्ना। और तभी क्या हुआ, उसकी आवाज़ जो थी वो आवाज़ वहाँ पर खुल गई। और आगे पढ़ो तो उसका 14वां पद, लुका 1 का 64। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। देखो अभी यूहन्ना पैदा हुआ, ये सारी बात चारों ओर फैल चुकी थी। अभी ध्यान से समझना, अभी तो जकरिया बोलने भी लग गए, तो उन्होंने भी लोगों को बताया होगा कि मुझे उस वक्त क्या हुआ था, कैसे दर्शन हुआ था। ये सारी बातें जो थी वो जकरिया ने बताई होगी। और सारी चर्चा जो है वो चारों ओर वो फैल चुकी है। और अभी नाम जो है वो यूहन्ना था, वो यूहन्ना उनका नाम वो रखा गया। चारों ओर ये बातें फैल गई। अभी इस यूहन्ना के ऊपर तो सबकी निगाह होगी, ये तो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ये तो दर्शन से पैदा हुआ है। जिब्राइल स्वर्गदूत इसके पास, इसके बाप के पास आया था। जब हमको पता चला तो लोग कैसे देखते उसे। और फिर ऐसे चलते चलते यूहन्ना बड़े भी हो गए और यूहन्ना जो थे उन्होंने अपना काम शुरू किया। जब यूहन्ना ने अपना काम शुरू किया और उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया और लोग उनका प्रचार जो है वो सुनने के लिए आने लगे। और यूहन्ना ने तो एक बपतिस्मा भी शुरू कर दिया था और यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा देने लगे। जब यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा देने लगे तो लोग यूहन्ना के पास आए और यूहन्ना से सभी लोग जो है वो पूछने लगे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और लोगों ने जब यूहन्ना से पूछा कि यूहन्ना तू कौन है, तो यूहन्ना ने क्या उत्तर दिया, पढ़ो तो उसका 20वां पद, यूहन्ना 1 का 20। तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तो यूहन्ना जो थे उन्होंने कबूल किया कि देखो आप मेरे पास आते हो लेकिन मैं मसीह नहीं हूँ। फिर पढ़ते आगे, तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। हाँ, ये लोग पूछ रहे तू है कौन, तू है कौन। फिर यूहन्ना ने आगे प्रभु यीशु के बारे में बात बताई और हम पढ़ते हैं 25 और 26 पद। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया,
मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। हाँ, इसने बता दिया तुम्हारे बीच में है वो, मेरे पीछे जो आने वाला है, जो मुझसे आगे निकलने वाला है, मसीह, वो तो तुम्हारे बीच में ही है। और यूहन्ना ने किसी से ये बात गुप्त नहीं रखी। और पढ़ो उसका 29वां पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आगे देखा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, यूहन्ना ने सब बता दिया था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो इस संसार का पाप जो है वो उठा लेता है। यूहन्ना ने भी कबूल किया मैं मसीह नहीं हूँ, लेकिन मसीह कौन है पूरी उंगली कर कर बता दे, देखो ये जा रहा है वो मसीह। यीशु को बता ही दिया, और प्रभु यीशु को बताकर बोल दिया कि ये जो है, जो पूरे संसार का पाप उठा लेता है, जो मसीह है वो यही है। इस तरह से यूहन्ना ने जो है ये बात लोगों के बीच में बता दी। अभी कई लोग होंगे उनको याद आ गया होगा, अरे ये तो जकरिया का बेटा, अरे वही यार उस वक्त तो गूंगा हो गया था। हो सकता है किसी जवान ने सुना होगा और घर पर जाकर अपने बाप को बोला होगा, अरे बोले हाँ जकरिया का बेटा, क्या बात करता, हाँ यार उसको तो ऐसा हुआ था, उसको दर्शन हुआ था। तो ये सारी बातें जो थी प्रभु के बारे में वो उस वक्त लोगों को बताई गई थी। ऐसा नहीं था कि सारी बातें जो थी वो गुप्त में हो रही थी, लेकिन सारी बातें जो है वो लोगों को पता थी। यूहन्ना ने तो स्पष्ट ही बता दिया था, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो प्रभु यीशु को नहीं मानते थे। वो लोग प्रभु यीशु को मसीह जो है वो नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि बरसों से उनके अंदर जो घुस चुका था, बस उसको बाहर नहीं निकालना चाहते थे। 400 साल से किसी के साथ बातचीत नहीं परमेश्वर की। और उन्हीं दिनों में ये शास्त्री, ये फरीसी लोग, ये सदूकी लोग कहाँ से आ गए मालूम नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। जो था, जिसने अब बाइबल तो था उनके पास, उससे जिसको जो मतलब निकालना था वो मतलब निकाल कर बैठ गए। और मतलब निकाल कर बैठने के बाद वो बस वही मतलब जो उन्होंने निकाला है बस उस पर अटल है वो लोग, उससे उनको इधर उधर नहीं होना है, चाहे कोई कुछ भी बताए। लेकिन इनको जो है वो नहीं मानना, तो बस नहीं मानना। कई लोग होते वो इस तरह से जड़ होते, बस नहीं मानना है, बस नहीं मानना है। एक बार एक लड़का था और मैंने एक बपतिस्मा के बारे में जब सिखाया था तो उसके अंदर ऐसा लिखा था कि बपतिस्मा के लिए बाइबल के हिसाब से कम 20 साल की आयु चाहिए। अभी वो लड़का जो था उसने 19 साल में बपतिस्मा ले लिया था। उसने इतनी बातें बताई, इतनी बातें, इतना विरोध। मैं बोला इतना विरोध क्यों करा, इतना स्पष्ट तो बता रहा हूँ इसको, लेकिन फिर भी इतना विरोध क्यों? तभी पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, बोला इसने 19 साल में लिया। मैंने बोला तेरा बपतिस्मा 19 साल में हो? बोला हाँ। मैंने बोला तेरा गलत हुआ तो फोगट में तू परमेश्वर के खिलाफ क्यों जाता है और मेरी इंक्वायरी क्यों करता है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? इतना सब कुछ बताने के बाद तेरा 19 साल में हो, इसलिए तू ये बताना चाहता कि मेरा सही है, जो सही है उसको मान ले। लेकिन वो बात जो थी वो लड़का वो मानना नहीं चाहता था। हृदय से तो उसको पता चल गया ये सही बात है, अंदर से तो उसको पता चल गया कि जो मैं सुन रहा हूँ वो सब कुछ सही है, लेकिन जड़ होते लोग मानना नहीं इसको, बस इसको मानना जो है वो लोग नहीं चाहते। आज देखो धरती के ऊपर कितनी कलीसिया है, कितनी सारी मंडली है, सभी की अपनी अपनी जो है वो मान्यता है। क्यों सभी लोग एक नहीं हो रहे? क्योंकि सभी लोग अपने अपनी मानते। चाहे लोग बोले कि हम सभी लोग मसीह, हम सभी लोग एक, लेकिन सही में कोई कलीसिया एक नहीं है। अगर एक होते तो कभी भी एक दूसरे की मानते, लेकिन नहीं, सभी लोग एक नहीं है। सभी लोगों की अलग अलग मान्यता है। जो जिस कलीसिया में है बस उसी की मानता है, दूसरी कलीसिया में चाहे जो भी माने, चाहे जो भी दिखाए, लेकिन नहीं मानते। मैं तो कई लोगों को ऐसी बात भी करते हो दिखाए, रास्ते बहुत है लेकिन पहुंचाते हैं तो स्वर्ग में ही। मतलब बहुत रास्ते, और बहुत रास्ते एक ही जगह पर पहुंचा दें, वो इस धरती पर हो सकता है कि आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना तो एक्सप्रेस हाईवे पर चले जाओ, या तो नेशनल हाईवे से चले जाओ, या अंदर गांव में से चले जाओ,
कहीं से भी चले जाओ लेकिन पहुंच जाओगे अहमदाबाद। लेकिन स्वर्ग में जाने का तो एक ही रास्ता है। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ। इसका मतलब स्वर्ग में जाने का रास्ता वो सिर्फ प्रभु यीशु। अभी सभी मंडली के लिए अलग अलग यीशु नहीं है, यीशु तो एक ही है। इसका मतलब जो रास्ता है वो रास्ता भी सिर्फ एक ही है। सभी मंडली के लिए अलग अलग प्रभु यीशु नहीं है कि वो अलग अलग रास्ते से लोगों को लेकर जाए, लेकिन एक ही प्रभु यीशु और एक ही रास्ता। लेकिन सभी लोग जो है वो जड़ बने हुए। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के चेले थे, लेकिन उन्होंने अपने चेलों को भी यही सिखाया था कि देखो ये यीशु है, वही मसीह। जब अंद्रियास से सुना था कि यीशु मसीह, तो अंद्रियास तो भागकर चले गए थे प्रभु यीशु के पीछे और भागकर पूछा कि आप जहाँ पर रहते हो ना, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु के साथ रुके और अंद्रियास को पता चल गया, बोले यही मसीह। भागकर पतरस के पास गए, हे पतरस पतरस, हमें मसीह मिल चुका है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। पतरस को भी लेकर गए थे, पतरस को भी बताया देखिए मसीह। और पतरस ने, हाँ, पतरस का नाम भी जो है वो प्रभु यीशु ने रख दिया था। बोले अब से तेरा नाम केफा, मतलब पत्थर। तो अंद्रियास जो थे वो पहले यूहन्ना के चेले थे, लेकिन यूहन्ना ने ऐसा नहीं बोला मुझे पकड़ कर रखो, सिर्फ मेरे पीछे चलो। लेकिन वो ये सिखाते ये गुरु है, बस हमारा मसीह ये है, उनके पीछे जाओ। और उनके पीछे जाते थे तो बुलाते नहीं थे, क्योंकि सही रास्ता वो लोग चुनते थे। बोले हाँ जाओ उनके पीछे। अभी अंद्रियास और पतरस दोनों प्रभु यीशु के पास गए, बाद में वो लोग प्रभु यीशु के चेले भी बन गए। लेकिन एक बार प्रभु यीशु ने फिलिप नाम का एक था, उसको चुन लिया और फिलिप को बोला फिलिप तू मेरे पीछे चल। और हम बाइबल में पढ़ते यूहन्ना इसका पहला अध्याय और पढ़ो तो उसका 45वां पद। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे 44 से पढ़ो। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है। क्या है जिसका? जिसका वर्णन, हाँ, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है। नतनएल ने उससे कहा, देखो फिलिप्पुस जो है, जो मैं जितना बोलता हूँ इतना पढ़ो। तो जो फिलिप्पुस था उसको प्रभु यीशु ने बुलाया, बोले फिलिप्पुस मेरे पीछे चल। तो फिलिप्पुस जो थे वो पहले नथानेल के पास गए और नथानेल को बोला नथानेल चल, बोले तू मेरे साथ चल। बोले तो बोले कहाँ पर? अरे बोले हमको मसीह मिल चुका है। बोले कौन मसीह? तो बोले यीशु जो यूसुफ का बेटा है और जो नाजरत में रहने वाला है। नाजरी का मतलब होता है नाजरत में रहने वाला, जो नाजरत का है बोले वो मुझे मिल चुका है। तो आगे पढ़ो तो क्या लिखा है? नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? हाँ, ये जो नतनएल है वो बोल रहे, बोले नाजरत में तो कुछ अच्छा निकल सकता। तो जा यार, छोड़, फुकट की बात है। बोले नाजरत में तो कोई मसीह निकले, ऐसा नहीं हो सकता। बोले वो नाजरत जो है वहाँ से किसी भी तरह की अच्छी बातें जो है वो नहीं निकल सकती। अभी नाजरत जो था ना उस ज़माने में एक छोटा सा शहर, छोटा सा शहर। जिस तरह से हम लोग यहाँ से अगर वडोदरा से अहमदाबाद जाए तो महिसागर को क्रॉस कर कर एक गांव आता है अड़ास। वो तो हम वडोदरा के पास रहते हैं तो हमको मालूम है, वहाँ आसपास में लोगों को मालूम है। लेकिन हम बोले अड़ास का इंसान जो है ना वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया। बोले अड़ास में से कैसे निकलेगा? छोटा सा तो गाँव है, वहाँ क्या होगा? वहाँ ऐसे कोई हरकत ही नहीं। नाजरत जो था इस तरह सा एक छोटा सा शहर, जहाँ पर कोई बड़ी राजनीति की बात नहीं, जहाँ पर कोई बड़े काम नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं,
हो सकता है वहाँ पर कोई बड़ा बाजार भी ना हो सकता है वहाँ की कोई चीज़ भी फेमस ना हो, ऐसी जगह हो, छोटा सा एक शहर। तो नथानिएल को ऐसे छोटे शहर में से कुछ हो सकता है? इतना बड़ा इंसान मसीह, वो बोले नासरत में से, बोले ऐसा कोई हो सकता है? ये मान्यताएं बरसों से चलती आ रही, नासरत में से क्या निकल आ रहा है, वो तो छोटा है। मतलब ऐसी बातें जो थी वो वहाँ पर चलती थी। और दूसरी बात, फिलिपुस ने ये भी बता दिया कि वो तो यूसुफ का बेटा है। नासरत का जो यूसुफ है वो यूसुफ का बेटा है। और यूसुफ किस वंश में था मालूम है किसी को? दाऊद के वंश में। दाऊद जो थे उनका घराना एक ज़माने में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब दाऊद के पिता यशै और उनके 8 बेटे, 8 में से 8वां दाऊद। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा था, शमूएल तू जा और यशाय के बेटों में से एक को मैंने चुना है, वो तू जाकर उसका अभिषेक कर। और तब यशाय के 3 बड़े बेटे जो थे वो लोग फौज में काम कर रहे थे। बस इतना था, इससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं था। लेकिन तभी परमेश्वर ने जो अभिषेक करवाया वो था दाऊद। और उसके बाद जब फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई हो गई और ये जो दाऊद थे वो छोटे थे और वो तो वहाँ देखने के लिए गए थे लड़ाई कैसी चल रही है, क्या है, उनके भाई का हाल चाल क्या है, वो देखने के लिए गए थे। और तब गोलियत को देखा, गोलियत की बातें सुनी, तो दाऊद तो बोले मैं मारूंगा इसको। तो दाऊद ने उस गोलियत को मार दिया। अभी लोगों को दाऊद, कौन दाऊद? अरे यशाय का बेटा है दाऊद। तो अभी एक ये परिवार जो है वो एक ऊंचाई के ऊपर आ गया। बोलो गोलियत को किसने मारा? दाऊद ने मारा। दाऊद कौन? बोले यशाय का बेटा। क्या बात है यार। अभी यशाय का परिवार कुछ ऊंचा आ गया। उसके बाद चलते 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 जब शाऊल मर गए तो दाऊद के हाथ में राजा गया। अभी दाऊद राजा बन गए। दाऊद कौन? अरे बोले यशाय का बेटा। अभी तो लोग पूछते होंगे यशाय कौन? तो बोले दाऊद का बाप। अभी ये परिवार बहुत ऊंचाई के ऊपर आ गया। उसके बाद जो दाऊद थे उन्होंने 40 साल तक राज किया। 40 साल तक राज करने के बाद उनको एक बेटा हुआ था। बेटे का नाम था सुलेमान। दाऊद के बाद सुलेमान राजा बने। बोले सुलेमान कौन? तो बोले सुलेमान दाऊद का बेटा। और परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और दर्शन देकर सुलेमान को बोला, बोल सुलेमान तुझे क्या चाहिए? तू बोले वो मैं तुझे दे दूँ। बोले तो सुलेमान बोलता है कि परमेश्वर आपने तो मुझे राजा बना दिया, ये क्या कम बात है, और मैं क्या मांगूँ? बोले तो कितने लोग हैं? तब बोले मुझे तो सिर्फ ज्ञान दो ताकि मैं सही रीति से इनको चला पाऊँ। परमेश्वर बहुत खुश हो गए। बोले इसने कुछ नहीं मांगा अपने लिए, मेरे लोगों के लिए मांगा। तो बोले सुलेमान जो तूने नहीं मांगा ना वो भी मैं तुझे दे दूँगा। बोले तूने ज्ञान मांगा वो तो दूंगा ही, और मैं तुझे आयु भी दूंगा, धन दौलत भी दूंगा। बोले और सुलेमान इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उनके ज़माने में सोना जो था वो पत्थर के समान था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इतना सोना बढ़ गया था। उनके रहते हुए पूरे इज़राइल में सारे के सारे धनवान, कोई भी गरीब नहीं। और सुलेमान इस तरह से आगे बढ़े। क्या क्या खोजबीन उन्होंने की, बड़ी बड़ी खोजबीन की, जंतुओं के ऊपर, पंछियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, पौधों के ऊपर, पेड़ के ऊपर, बहुत को ढूंढ निकाला। एक बार तो 2 वेश्याएं वहाँ पर आ गई और दोनों के पास एक एक बेटा था, लेकिन एक का बेटा मर गया था। और जिसका बेटा रात में मर गया था उसने क्या किया था, मरा हुआ बेटा दूसरे के खाट में डाल दिया और उसका जिंदा बेटा खुद ले लिया। जब सुबह उठी तो उसने देखा, बोले ये तो मेरा बेटा था, ये मेरा बेटा तो नहीं है मुर्दा। तो उसने सामने वाली औरत के खाट के ऊपर देखा तो उसका बच्चा तो वहाँ था। तो बोले मेरा, वो दूसरे बोलते नहीं मेरा है। अभी उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था कि DNA टेस्ट करवा दो, वरना 2-4 दिन में तो रिजल्ट आ जाता किसका बेटा है। लेकिन
यहाँ पर कोई भी इनके पास ऐसा है नहीं जिससे लोग तय कर सके कि किसका बेटा। दोनों माया बोल रहे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। सुलेमान के पास लेकर आए। सुलेमान ने ऐसे ऑर्डर किया, काट डालो इसके बच्चे को, दोनों को आधा आधा दे दो, बात खत्म करो। और जैसे मारने वाले ने तलवार ली और जैसे मारने के लिए जा रहा था, जो माँ थे वो जोरों से बोले नहीं। तो सुलेमान बोलता रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोले नहीं उसको दे दो, ये बेटा उसी को दे दो। बोले इसी को दे दो। और सुलेमान ने बोला नहीं, ये बेटा इसी को दे दो। सभी लोग हैरान, बोले ऐसा क्यों? बोले जिसका बेटा है उसी को दर्द होता है, उसी को उसके प्रति प्रेम होता है। इतना बड़ा ज्ञान। कई लोगों ने ये बात है वो अकबर बिरबल में डाल दी। बोले उन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने नहीं किया। ये सुलेमान की बात है। सुलेमान इतना ज्ञानी, बहुत पैसे वाला, दाऊद का बेटा। दाऊद तो मर गए, लेकिन सुलेमान ने एक हरकत और की। 700 स्त्रियों के साथ शादी कर ली और 300 को तो ऐसे बिना शादी आ जा रहो मेरे साथ। 1000 शादी। अब जिसकी 1000 पत्नी हो, आजकल भी लोग बोलते हैं आजकल तो दिखता नहीं, अरे शादी हो गई अब कहाँ दिखेगा। एक पत्नी के पीछे टाइम इतना चला जाता है, किसको दिखेगा वो। अब इसकी तो 1000 हो गई, अभी काम में कहाँ इसका ध्यान रहेगा। और सुलेमान खुद पराये देव देवता के पीछे चले गए। देखो कहाँ दाऊद, कहाँ सुलेमान। फिर सुलेमान का बेटा हुआ रहाबाम। लोग उसके पास आया, बोल रहाबाम तेरे बाप ने बोले टैक्स बहुत बढ़ा दिया था, बोले तू कुछ कर, टैक्स कम कर। बोले तो बोले हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे अंश के साथ रहेंगे। और परमेश्वर ने तो दाऊद को ये वादा किया था कि दाऊद बोले तेरे अंश में कभी भी राज करने वाले राजा की कमी मैं कभी नहीं रहने दूंगा। बोले तेरे घर से कोई ना कोई तो राजा होगा ही, तेरे अंश में कोई ना कोई तो राजा बनेगा, उसके पास राज तो होगा ही होगा। मैं राज करने के लिए तुझे ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ है बेटा मेरे पास, बेटा तो मिलेगा ही राज करने के लिए। ये वादा भी परमेश्वर ने ये दाऊद से किया था। अभी रहाबाम बन गया तो रहाबाम ने बोला देखो मैं सबसे पूछकर बाद में बताओ टैक्स कम करना है कि नहीं करना है। सभी से पूछा, सही बोलते सही बात है, वो सुलेमान ने ऐसा ऐसा कर दिया था, बिगाड़ दिया था, 1000 पत्नियों के पीछे खो गया था, उसको तो बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। बोले तू देख और वो टैक्स कम कर दे। लेकिन साथ साथ में वो जवान था तो बोले मेरे जवान मित्र लोगों को भी पूछ लेता हूँ, और मित्रों को तो क्या उसी के साथ रहना है राजा के साथ, तो उनको तो टैक्स से कोई लेना देना नहीं। बोले सभी को बोल दे, बोले मैं मेरी जो सबसे छोटी उंगली है ना मेरे बाप की कमर से भी ज़्यादा बड़ी है। बोले टैक्स में और बढ़ाऊँगा। बोले अब इसे तो इन्हीं लोगों की मानी, ये तो और भी गिर गया, सुलेमान से भी गिर गया। फिर उसका बेटा एक तो आसा आया। आसा भी दाऊद के अंश से। आसा ने एक बार गलती कर दी, जब इजराइल का राजा उसके ऊपर चढ़ाई कर आ गया तो आसा ने ऐसा किया, आराम के राजा को बोला मेरी सहायता कर। बोले तो जो सहायता करने की बात आई, आराम के राजा को भी पता चला कि इसके पास तो कोई बल है नहीं, और उससे अपना सोना चांदी भी दिया, और परमेश्वर को जो अर्पण किया था वो मंदिर से भी निकाल कर उसको सोना चांदी दे दिया। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के जरिए उसको बताया कि तूने मूर्खता की है, इसको क्रोध आ गया, तू कौन होता है बोलने वाला। उसे तो भविष्यवक्ता को जेल में डाल दिया। कहाँ दाऊद भविष्यवक्ता की मानते थे, दाऊद पूरे इजराइल के ऊपर राज कर रहे थे। और जब सुलेमान का बेटा रहाबाम राजा बना तो बंटवारा हो गया, 10 गोत्र एक और चले गए और सिर्फ 2 गोत्र इसके पास रहाबाम के पास रह गए, और ये लोग यहूदिया के राजा बनने लगे। इजराइल बाकी के जो 10 गोत्र थे उसको इजराइल बोलते थे। 10 गोत्र इनके हाथ से चले गए, इनका पतन होना शुरू हो गया। आसा राजा भी सड़ कर मर गया। उसके बाद चलते चलते दाऊद की अंश में एक सिदकिय्याह नाम का राजा है, और उस वक्त बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 11 से पढ़ो तो।
जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था, कभी वह उसके सामने दीन न हुआ। कि नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। अभी 17 पद पढ़ो तो उसका। तब उसने उन पर कसदियों के राजा ने चढ़ाई करवाई और उस किसी ने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। हाँ, अभी ऐसा हुआ कि नबूकदनेस्सर राजा वो इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर आ गया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ दी गई और कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को गुलाम बनाकर लेकर चले गए। कारण क्या था? दाऊद के अंश बिगड़ते 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 वहाँ तक पहुँच गए कि परमेश्वर जैसा उनके पास रहा ही नहीं। कहाँ दाऊद कितनी अच्छाई से चलने वाले, परमेश्वर क्या आज्ञाकारी करने वाले, कितने बढ़िया परमेश्वर के दास जिन्होंने भजन संहिता लिखा, कितने आगे बढ़े हुए थे। उनसे पहले ऐसा को कोई नहीं जानता था। दाऊद ने अपना नाम इतना कर दिया और चलते 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 उसकी अंश बिगड़ते बिगड़ते ऐसी हालत में पहुंच गई कि आज उनका नाम जो है वो रहा नहीं। और अभी तो ऐसा हो गया, राज ही नहीं रहा इज़राइल के पास। तो अभी दाऊद के अंश में बेटे होते रहे, लेकिन राज हो तो राज करे। परमेश्वर को राज करने के लिए बेटा तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कभी कोई बांध से नहीं रखा, बेटा तो सभी को मिला, लेकिन अभी राज भी तो होना चाहिए तो राज करे। सब कुछ खत्म हो गया इनके पास। नबूकदनेस्सर राजा आया, तभी से इज़राइल जो है वो गुलाम बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए। ये भूल भी गए कि हम लोग कभी आज़ाद रहते थे। ऐसी हालत हो गई। और प्रभु यीशु जो थे वो इस धरती पर आने वाले थे और परमेश्वर ने इस स्त्री को, मरियम को तय किया कि मरियम के जरिए मैं आता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था दाऊद की अंश में। तो ये जो मरियम थी वो कौन से गोत्र की थी वो तो मालूम नहीं, लेकिन मरियम जो थी उसकी शादी होने वाली थी दाऊद के अंश में यूसुफ। और यूसुफ कौन था? यूसुफ कौन था? क्या काम करता था? सुधार। देखो, मेरे दादा तो है राजा थे, अब उसका बेटा क्या कर रहा है? सुधार। दाऊद ने पूरा शहर बनवाया था जिसका नाम था दाऊद नगर। और देखो ये कहाँ, मालूम नहीं कहाँ पर रहता है, कहाँ है इतनी ऊंचाई दाऊद के ऊपर, और उसके अंश में ये जो यूसुफ वो तो सुथार है। कहाँ से कहाँ ये लोग पहुँच गए। और ये जो सुथार था वो रहता था नाजरत में। अभी नथानेल को यही सारी स्टोरी याद आ रही, बोले नाजरत में से कुछ अच्छा निकल सकता है, तू मसीह की बात करता है। बोले था एक जमाना, लेकिन गिरते 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 अभी तो कौन राजा, भी तो सुथार बन गया वो। सुथार को कैसे, सुथार इधर आ जाना, मेरे घर पर थोड़ा सा काम, एक दरवाजा खिड़की बनाकर चले जाना। दाऊद को ऐसा बोले तो दाऊद सोने का महल बनाता है, सुलेमान सोने का महल बनाता है, और उसकी अंश ये सुथार का काम। समझ में आ रहा है ना, कहाँ से कहाँ लोग गिर गए। और ये सारी कहानी जब याद आती है ना, तो ये नथानेल बोलता है फिलिप को, बोले क्या यार नासरत छोड़िए यार, वहाँ से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से क्या अच्छा निकलेगा। होता है दिल में बैठ जाता है यार, कहाँ दाऊद है गिरते गिरते गिरे, अभी इसमें से क्या अच्छा निकलेगा, ये कोई नहीं है। अरे उसका लड़का सीए बन गया, किसका? वो शराब बेचते उसका। यार ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग में बैठा हुआ, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कई बार अखबार में खबर आती है, पूरे गुजरात में फर्स्ट नंबर, उसका बाप ऑटो चलाता था। अरे ऑटो चलाने वाले का बेटा फर्स्ट नंबर, अचंभा होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो गिरने की बात, ऐसे बस ऐसे गिरते हुए आए थे, और अभी तो पूरी नीचाई के ऊपर, और बरसों का इतिहास,
गिरते गए गिरते गए गिरते गए। तब तो पूरे दिल में बैठ ही जाता है, नहीं हो सकता ऐसा। बोले फिलिप नहीं हो सकता, बोले नासरत में से क्या अच्छा निकलेगा, कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी नाथान उधर चलने बोलता है तो जाकर देख कर तो आते हैं यीशु है कौन, नासरत में से क्या आया है और इस उतार का बेटा क्या कर रहा है। और जैसे ही प्रभु ने उसको देखा तो वहाँ पर यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है। हाँ, प्रभु ने बोला ये सचमुच इजरायली है। बोले मानते ही नहीं इसराइली लोग। प्रभु को मालूम है ना कहाँ पर कौन सी बात हुई फिलिपुस के साथ। बोले ये सच्चा है इजरायली है। बोले जो दिल में बैठ गया बस बात खत्म करो, बैठ गया है। लेकिन एक तारीफ भी की प्रभु से, आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, इसमें कपट नहीं, इसमें कपट नहीं है। बोले बरसों से देखता है बेचारा, क्या करेगा, बरसों से सुनता आया है, बस गिरते गए गिरते गए गिरते गए। बोले इसमें इसका भी क्या कसूर, इसके अंदर जो डाला गया है बस उसी में वो बड़ा हुआ है, ये पक्का इजरायली है। बोले इसके अंदर जो है वही उसी के अंदर बात है, ये ऐसे नहीं मानने वाला। प्रभु से जो है वो प्रभु से वो जानते लेकिन प्रभु से बोलते, लेकिन ये निर्दोष है, इसमें कपट नहीं। क्यों, बरसों से उसके अंदर जो डाला गया है वही बढ़ चुका है और वही उसके अंदर जो है वो अभी भर चुका है। आज देखो दुनिया में कितनी सारी मंडलियाँ, कितनी सारी मान्यताएं, जो लोग जिस कलीसिया में जाते हैं बस वही बात मानते। क्यों, डाली गई ऊपर से अंदर, बेचारा निर्दोष है, उनके अंदर कपट नहीं है। ये लोग बोलते ना वो तेरी मंडली ऐसी तेरी मंडली ऐसी, नहीं हमारी सही, इसमें गलती नहीं इनकी। बरसों से जो डाला गया है अभी वो पूरी जड़ पकड़ कर बैठ चुका है और इसलिए बस वही मैं ही सच्चा, मैं ही सच्चा, मेरे अंदर जो डाला गया बस वही, और इसलिए लोग जो है वो जड़ बन चुके, अंदर से निर्दोष है, कपट नहीं उनके अंदर। लेकिन जो सिखाया गया बस वही उनके अंदर इस तरह से घर बना चुका है, कभी ये घर को गिराने में टाइम लगता है, वो गिरता नहीं है। प्रभु से बोला ये सच्चा इजरायली है, बोले जो घुसाया गया बस ना निकालो मैं, लेकिन इसमें कपट नहीं है, इसके अंदर ऐसी कोई गलत बात जो है वो नहीं है, जो सुना है समझा है जाना है बस वही बात इसके अंदर भी है। और फिर आगे पढ़ो तो यूहन्ना 1 उसका 48वां पद। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? हाँ, प्रभु को पूछ रहे अभी इसको अंदर से कुछ हुआ, कोई तारीफ की प्रभु ने, बोलो प्रभु आप मुझे किस तरह से जानते हो। फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। हाँ, बोले जब फिलिपुस ने तुझे बुलाया उससे पहले तो अंजीर के पेड़ के नीचे था ना, मैं तब से तुझे जाना है, बोले मैं तब से तुझे देखा है। अभी सोच में पड़ गया, बोले वहाँ तो यीशु मसीह नहीं आए थे, यीशु मसीह मुझे देखा नहीं, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे उनको वो बात कैसे मालूम। और तभी इसकी आंखें खुल गई, बोले नहीं नासरत में से कुछ अच्छा निकल भी सकता है। अब इसको लगा, बोले बात बताई अंदर की जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी अनहोनी बात जब प्रभु उसने बताई तो इसने कबूल किया। क्या लिखा है आगे पढ़ो तो। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, हे रब्बी मतलब गुरु। देखो अभी तुरंत मान लिया, बोले नजरत में से क्या अच्छा निकल सकता है, लेकिन अभी वही नतनएल आप प्रभु से क्या बोलते, रब्बी मेरे गुरु, और तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है।
तो इज़राइल का राजा है। देखो, कबूल कर लिया। एक ऐसी बात बता दी प्रभु उसने कि जो नहीं जानता था कोई, और प्रभु उसको जानते ही नहीं थे। फिलिप्पुस और ये दोनों तो साथ में ही आए थे, लेकिन प्रभु उसने बता दिया ऐसा ऐसा था ना कुछ वक्त पहले। बोले हाँ। बोले इनको कैसे मालूम? और इसकी आंखें खुल गई। बोले हाँ सही बोले, आप इज़राइल के राजा हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। सच्चाई जानी और सच्चाई जानकर इसने कबूल कर दिया। लेकिन यही व्यक्ति क्या बोल रहा था, क्या नाज़रेत में से कुछ अच्छा निकल सकता है? कुछ अच्छा वहाँ से नहीं निकल सकता। बहुत ध्यान समझना, जो मंडली आपको जैसी भी लगती हो, जो लोग आपको जैसे भी लगते हैं, मंडली से कोई लेना देना नहीं, किसी से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाइबल उठाओ, बाइबल पढ़ो। बाइबल क्या कहता है? उस बाइबल की सच्चाई जो है वो सच्चाई को जानो। और बाइबल की सच्चाई मालूम है क्या है? बाइबल की सच्चाई ये है कि रोमन में ऐसा लिखा है, रोमन उसका 3 अध्याय और उसका 23वां पद। इसीलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से दूर है। ये बात को अपने दिमाग में डाल दे रखें। चाहे पेंटिकुस्ट लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं मैं पापी हूँ ऐसा मत बोलो, मैं पापी हूँ ऐसा मत बोलो, वो सारे झूठे। लेकिन सच्चाई क्या है? परमेश्वर बोलते हैं सभी ने पाप किया है और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से दूर है। फिर पढ़ते हैं रोमन उसका 5वां अध्याय उसका 12वां पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य से पाप आया और पाप से मौत आई और सभी मनुष्य में मौत फैल गई। जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं मैं पापी नहीं, मुझे अमर रहकर बताए। मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं, जहाँ पर कोरोना जिसको लगा ना वहाँ जाकर सो जाओ। मैं तो पापी नहीं हूँ, तो मरने वाले भी नहीं आप। लेकिन ये झूठ है। सच बाइबल में लिखा है सब भी ने पाप किया है, ये सच है। तो भी करना क्या है? सभी लोग परमेश्वर की महिमा से दूर है, तो फिर करना क्या है? अगर आप अस्पताल में गए, आपको पैर में दर्द है, आप वहाँ पर गए, एक्सरे निकाला और डॉक्टर ने बोला अंदर तो क्रैक है। अच्छा क्रैक थी, मैं तो कुछ और समझा, चलो डॉक्टर में चलता हूँ, ऐसा बोलोगे? फिर डॉक्टर प्लास्टर भी मार दो, क्रैक है तो करो कुछ, दर्द होता है उसके लिए कुछ दवाएं दो। जब हमें पता चलता है कि पाप है सभी में है और हम परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते, तो हमें क्या करना है? बस परमेश्वर की महिमा देखनी है। नहीं परमेश्वर हमको तो आपकी महिमा में प्रवेश कर रहा है, हमको तो स्वर्ग में आना, हम क्या करें? सच्चाई ये है कि सभी लोग पापी है। तो अभी हमें करना क्या है? पाप से दूर कैसे हो सके? अभी पाप से दूर होना है। और पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना इसका 1 अध्याय और इसका 7वां पद। यदि जैसा हम ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू उनके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब पता चल गया कि हम पाप में हैं और हम परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, तो क्या करना है? बस प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, उस लहू से शुद्ध हो जाओ। और फिर मत्ती में लिखा है, मत्ती इसका 26वां अध्याय और इसका 28वां पद। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु ने कहा ये नई वाचा का मेरा वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के कारण
बहाया जाता है। एक बार फिर से पढ़े मत्ती 26:28। क्योंकि यह वाचा का क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुत लोगों के लिए, ऐसा नहीं लिखा सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कई लोग सच्चाई जानने के बाद भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रभु से जानते, बहाया तो सभी के लिए लहू, किसी के लिए नहीं बहाया ऐसा नहीं। लेकिन सारे लोग शुद्ध नहीं होने वाले, बहुत लोग शुद्ध होने वाले, लेकिन सारे लोग नहीं। कई लोग ऐसे हो गए जो जड़ बनकर, नहीं मुझे नहीं माना तो नहीं मानना, वो लोग अपनी जिद पर बने रहेंगे। और वो लोग नहीं छोड़ने वाले अपनी मान्यताओं को। नथानेल ने छोड़ दिया, प्रभु उसका चमत्कार देखा और उसने छोड़ दिया कि नहीं, नाज़रेत में से कुछ अच्छा निकल सकता है, चाहे आपकी मान्यता जो भी हो। लेकिन अब इतना समझ लो कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को हमें ग्रहण करना है। क्योंकि आप अगर मान लो सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, धूप नहीं है, धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, लेकिन बाहर निकल कर बताओ, रोड पर कपड़े निकाल कर सो जाओ तो नहीं पता चलेगा गर्मी लग रही है। आपके नहीं मानने से सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते, या जो सच्चाई है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या तो उसको निकाल नहीं सकते। जो सच्चाई है वो तो रहेगी ही रहेगी, चाहे आप कितनी भी नज़रअंदाज करो, लेकिन सच्चाई जो है वो तो है ही है। और जितने लोग बोले रात में, बोले कहाँ है सूरज, दिखाओ दिखाओ तो मैं मानूं, ये सारे मूर्ख है। चाहे नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है। तो सच्चाई अगर आपको ना भी दिखे इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो है ही है, चाहे आपको ना दिखाई देती हो। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सच्चाई है उस सच्चाई को सुनो, उस सच्चाई को मानो कि सभी लोग पापी है और पाप से आज़ाद होने के लिए प्रभु यीशु के लहू की ज़रूरत है और है। उसके बिना आपको कोई भी स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध होने की ज़रूरत है ही एक, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जानना है क्योंकि आखिरी वक्त चल रहा है और आखिरी वक्त का भी आखिरी हिस्सा चल रहा है। हम ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पर हम पैदा हो गए कि बस आखिरी वक्त हम हमारी आंखों से देखने वाले हैं। ऐसी भयानक परिस्थितियां हमें अपनी आंखों से देखनी है। चाहे वर्षों से बोला गया था आखिरी वक्त आखिरी वक्त आखिरी वक्त, लेकिन वो आखिरी वक्त सही में अभी आया हुआ है। और इसलिए नाश हो जाने से पहले ये जो परमेश्वर की सच्चाई है उस सच्चाई को हमें अपनाना है। चाहे जो भी वर्षों से आपके हृदय में डाला गया है, लेकिन बाइबल उठाओ, उसको पढ़ो, सच्चाई को जानो, और सच्चाई जानोगे तो परमेश्वर बोलते हैं कि सच्चाई आज़ाद करेगी और आप आज़ाद हो जाओगे। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका उसका 7वां अध्याय, और पढ़ा था हमने 1 से 10 पद। वहाँ पर ऐसा था कि कोई सूबेदार था, उसका नौकर बीमार था और वो इज़राइल में रहता था। उसने कुछ यहूदी लोगों को बोले यार वो तुम्हारा जो यीशु है ना, उसको बोलो ना मेरा नौकर बीमार है, बोले कुछ करे। तो सभी लोग गए यीशु मसीह के पास, यीशु चल। बोले तो बहुत अच्छा इंसान है, मालूम है उसने अपने पैसों से बोले हमारा पूरा चर्च बना कर दिया है, तो बोले उसके लिए तो इतना करना ही चाहिए, उसके नौकर को तो बोले चंगाई देनी ही चाहिए, चलो यीशु चलो यीशु। यीशु बोलते चलो, तो चलने लगे। अब ये इंसान अपने घर में बैठा था, उसको किसी ने आकर बताया यीशु आ रहा है तेरे नौकर को चंगाई देने के लिए। अरे बोले वो कहाँ, क्यों आ रहा है यहाँ? बोले उसने कुछ मित्रों को बोला, बोले जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, यीशु मसीह को रोक लो वहीं पर, नहीं आना चाहिए मेरे घर में। बोले मेरा घर कहाँ इतना पवित्र है, मेरा घर कहाँ इतना योग्य है कि वो मेरे घर में आए। और बोले मैं भी कहाँ इतना योग्य हूँ कि मैं उनके सामने जाऊँ, वरना मैं ही नहीं जाता। अगर मैं योग्य होता तो मैं खुद सामने जाकर बुला लेता, मेरा घर इतना पवित्र होता तो मैं भी बुला लेता। लेकिन बोले ऐसा नहीं है, ना मैं योग्य हूँ ना मेरा घर योग्य है। बोले यीशु को जाकर इतना बोलो, सिर्फ वहाँ से शब्द बोले
मेरे नौकर के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा, बीमारी की आत्मा काम करे, इसको करे। वहां से बोला गया इस सूबेदार के नौकर के अंदर जो भी आत्मा है निकल जा। तो बोले निकल जाएगी, क्योंकि बोले मैं भी सूबेदार हूं, मेरे हाथ के नीचे कई सिपाही लोग हैं। मैं उनको आज्ञा देता हूँ, चल आज तू पूरब में जा, वहां पर ड्यूटी कर, तू इस जगह पर ड्यूटी कर। उसको जाना पड़ता है। मैं जब उसको आज्ञा देता चल इधर आ, उसको आना पड़ता है। बोले यीशु मसीह का ऐसा ही है, वो आज्ञा देते, बीमारी दूर हो जाती है, दुष्ट आत्मा भाग जाते। उनको ये आत्मिक जो सत्ता है उसके ऊपर अधिकार है। बोले अभी लोग वापस भागे। प्रभु उसको बताइए यीशु उसके घर मत जाओ। बोले वो तो ऐसा कहता है। प्रभु सु खुद यहाँ पर ऐसा लिखा है, खुद अचंबा करने लगे, इतना विश्वास। और उनके पीछे जो भीड़ आती थी मुड़ कर भीड़ की ओर देखने लगे। बोले इतना विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा है, इतना बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। मैं बहुत ध्यान समझना यहाँ पर, मैं इसके विश्वास को नहीं देखता, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा था। प्रभु उसने वहाँ से शब्द बोला, इसका नौकर चंगा भी हो गया। इसका मतलब ये प्रभु यीशु को जानता है, इसको प्रभु यीशु की सच्चाई पता है कि प्रभु यीशु वो है कि जो शैतान के ऊपर अधिकार धराने वाले परमेश्वर। इसको ये भी पता चल गया कि यीशु ही आखिरी शक्ति है जो हमें स्वर्ग में लेकर जा सकता है। सब कुछ इसको मालूम है, दान भी देता है, चर्च भी बनवा कर देता है। हो सकता है परमेश्वर के नाम की प्रार्थना भी करता हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात पक्की कि इज़राइल में जैसा विश्वास नहीं था, ऐसा विश्वास इसके अंदर तो था। लेकिन बोल क्या रहा है मालूम है? ना मैं योग्य हूँ, ना मेरा घर योग्य है, यीशु मेरे पास ना आए। तो तू योग्य कब बनेगा? इतना तुझे जान लिया, तूने सच्चाई तो तूने जान ली, तो तुझे क्या करना चाहिए? नथानेल इतना जड़, बोले नासरत में से कुछ अच्छा निकल सकता है, लेकिन जैसे ही सच्चाई जाने मान ली, रब्बी मेरा गुरु, अब मैं भी तेरे पीछे। चेला बन गया प्रभु यीशु का। ये जानता है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह के योग्य नहीं, मेरा घर योग्य नहीं, वो मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो चंगाई का विश्वास क्या करेगा? जितनी बार नौकर बीमार होगा उतनी बार प्रभु यीशु चंगाई दे देंगे, लेकिन ये स्वर्ग में जाएगा नहीं। और इसलिए इसका विश्वास इसको बचा नहीं सकता, इसको योग्य बनना पड़ेगा। अगर ये स्वर्ग में जाना चाहता है, इसको योग्य बनना पड़ेगा। चंगाई पाने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, भूत प्रेत निकलने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। कभी भी बाइबल में देखना कि प्रभु उसने भूत निकाला और ऐसा नहीं कहा तू स्वर्ग में जाएगा। 38 साल से बीमार, वो बीमारी से चंगा होने के बाद प्रभु से ऐसा नहीं बोला 38 साल के बाद तू चंगा होगा अब तो तू पक्का स्वर्ग में। लेकिन क्या बोला? अब पाप मत करना, मतलब योग्य बनना, तो स्वर्ग में जाएगा। जन्म से अंधा, उसको चंगाई तो दी, लेकिन बोला मुझ पर विश्वास करता है। बोला आप कौन हो? बोले मेरी आज्ञाकारी नहीं करेगा तो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। व्यभिचारी स्त्री उसको छुड़ा तो लिया, लेकिन उसको बोला आपसे पाप मत कर। मतलब सच्चाई जानने के बाद उस सच्चाई को ग्रहण करना है। जो भी वर्षों से अंदर छुपा है, जो भी वर्षों से लोगों ने आपके लोगों ने अंदर डाल डाल कर ठूस ठूस कर भरा है, तू ये तू वो, हम यही मानते हैं, हमें इसी मान्यता में बढ़ना है, देखना दूसरे के साथ, वो मंडली में मत जाना, उसकी मत सुनना, कहीं मैंने जो तुझे सिखाया कहीं निकल ना जाए। तो बहुत ध्यान समझना, जो भी गुस्सा है सच्चाई को जानना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई जो है उसको नज़रअंदाज करने के बाद सच्चाई मिट नहीं सकती। छोटे छोटे बच्चे छुपा छुपी खेल रहे थे और एक छोटा लड़का वो ऐसे दीवार की ओर ऐसा मुंह करके ऐसे छुप गया। अब ऐसे क्या छुपा जा सकता है? वो तो पूरा दिख रहा है, लेकिन उसको ऐसा मैंने आँख बंद कर ली, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मैं सामने वाले को भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता। आप अपनी आंखें बंद कर लो,
तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन लोग तो आपको देख सकेंगे ना। सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, आप चाहे नज़रअंदाज करो, लेकिन सच्चाई सच्चाई। नथानेल ने सच्चाई मान ली, आप ही सच्चाई को मानना सीखो। जो भी वर्षों से अंदर डाला हुआ है, कोई बात नहीं, बाइबल उठाओ और देखो कि सच्चाई है क्या। और सच्चाई जानने के बाद उसके योग्य बनो। सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मेरा बेटा चंगा, उसकी शादी हो जाएगी, मेरा घर बन जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, सब कुछ होता रहेगा। इससे स्वर्ग को कोई लेना देना नहीं है। स्वर्ग को तो उससे लेना देना है, कबूल करो मैं पापी, प्रभु से करो उसे शुद्ध हो जाओ। इसके बिना स्वर्ग में जाना नामुमकिन है, कभी भी नहीं जा सकते। और इसलिए चाहे जो भी सीखे हो, लेकिन आज बाइबल को उठाओ। इस सूबेदार की तरह मत बनो कि जो विश्वास तो बड़ा करता है, लेकिन प्रभु से मेरे पास मत आना, मैं योग्य नहीं। अरे योग्य नहीं तो बन जाना योग्य। जब विश्वास करता है तो योग्य भी बन जाए। अगर आप विश्वास करते हो, बन जाओ योग्य, ताकि स्वर्ग में जा सको। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सुख आगे झुकाए। चुरा जाओ कि राजा है जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके विश्वास के जरिए काम होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको चंगाई मिलती है या आपकी प्रार्थना से लोगों को चंगाई मिलती है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है। चंगाई देने से या लेने से, भूत प्रेत निकालने से या निकलने से कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसके लिए तो एक ही है, प्रभु यीशु का लहू, ये सच्चाई है। नथानेल जानता था कि नाज़रेत में से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता, लेकिन जब अच्छा देखा तो माना भी। मेरे प्रियो, जो भी आपके अंदर वर्षों से भरा हुआ है, जो भी आपके अंदर डाला गया है, जो भी आपने ग्रहण किया है, आप विश्वास भी करते हो, विश्वास से आपके जीवन में काम भी होते, सिर्फ उससे खुश मत हो। बाइबल उठाओ, सच्चाई जानो, और सच्चाई जानने के बाद सच्चाई को मानो, ग्रहण करो और स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। वरना विश्वास है लेकिन योग्यता नहीं तो कोई फायदा नहीं, आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। और इसलिए विश्वास है तो भी योग्य भी बन जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।